मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस विशेष अंक में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 19 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है, तो चलिए हिमवन्तु वनन्दे पुनि पुनि पार्वती पद वन्दे नारी पुरुष शिशु जुवा सयान नगर लोक सब अति हर्षान लगे होन पुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जेवनार की जाय बखानी बसहि भवन जहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराते विष्णु बिरंचि देव सब जाति विविध भांति बैठे जीवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य वचन सुनावहि भोजन करहि सुरयति विलम्ब विनोद सुनि सचुपावहि जेवत जो बाढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हून परै कह्यो अछवाई दीन्हे पान गमने बास जह जाको रह्यो बहुरि मुनि न हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय समय बिलो की विवाह कर पठैय देव बोलाय बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीन्हे वेदि वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाय न बरनि बिरंचि बनावा बैठे व शिव प्रण सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई बहुरि मुनि न सन उमा बोलाई कर सिंगारु सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि यस जग कवि को है जगदम्बिका जानी भव भाम सुरन मनहि मन कीनी प्रणामा सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटि हूँ बदन बखानी कोटि हूँ बदन नहीं बनै बरनत जग जननि शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहाँ छवि खानि मातु भवानी गमनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहीं न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ मुनि अनुशासन गणिपति पूज्य शंभु भगवान
को सुनि संशय करे जनी सुरयनादि जिय जान। जस विवाह कै श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई। कहीं गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जाहि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशारी हरस तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधान सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरे रहा उछाहु। दासी दास तोर गरथ नागा देनु बसन मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई जदीन न जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहु। का देउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहु। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम गृह कंकरे करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होहि प्रसन्न वरुदेहु। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गमनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले तब लीन्ही लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। कत विधि सृजनारे जग माही पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरजु कीन्हि कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलते परते गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिनी मिली भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली उचित अशीष सब काहू दई। फिर फिरी बोल कति मातु तन सब सखी लगे शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकरो माँ सहित भवन चले। सब यमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंत तब पहुँचा मन यति हेत। विविध भांति परुतोषु कर विदा की निवृषकेत। तुरत भवन आई गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन्ही हिमवाना। जब ही शंभो कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातो पितो शंभु भवानी तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा गण समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा
बिहार नित नयऊ। यही विधि विपुल काले चलि गयऊ। तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सकहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु। बरनय तुलसीदास कमी अति मंद गमारु। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। नयन ही नीरु रोमावल ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख यावन वानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही। राम ही ते सपने हो न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारे। बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय जय। पूर्व के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान के दूल्हा स्वरूप को देख करके माता मैना भयभीत हो गई। बच्चों को लेकर के स्त्रियां अपने घर में भाग गई। और तो और बड़े बड़े नगर के जो लोग थे वो भी विस्मय में पड़ गए कि राजा हिमांचल को क्या कमी थी जो ऐसा वर बुला लिया है। नगर के लोगों के अंतः भाव को समझते हुए भगवान का आदेश हुआ और सप्तऋषि के साथ नारद मुनि पधारते हैं और सबको बताते हैं कि आप जिनको अपने राज्य की राजकुमारी समझ रहे हैं वो पूरे संसार की शक्ति है, जगदम्बा है। आप जिसको समझ रहे हैं कि ये नंग धिड़ंग कैसे बन के आ गए हैं, वो जगत के पिता हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं। सुर अर असुर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सुर हैं, असुर हैं, नाग हैं, पशु हैं, जो भी चराचर में जितने भी लोग हैं, सबके देव कौन? महादेव। कहे वैष्णव किसको पूजते हैं? कहे विष्णु को। अब पशु किसको पूजेंगे? पशुओं ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा इनके देवता, विष्णु उनके देवता, हमारे लिए भी कोई देवता निश्चित है क्या? भोलेनाथ कहे मैं हूँ। कहे अच्छा आप हैं तो हम लोग आपको क्या कहेंगे? कहे तुम पशु हो, हम तुम्हारे नाथ हैं। हम पशुपति नाथ हो गए। पशुओं ने सर नवाया और चरने चले गए। पशु जब चरने चले गए वन में तो आपस में चर्चा होने लगी कि भाई बड़े अच्छे भगवान हैं, देखो हमारा कोई
आराध्य बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमको अभय दिया कि तुम्हारे देव कौन? कहे हम भोलेनाथ, पशुपतिनाथ। ये बात भूत प्रेत बेताल सुन रहे थे, गुफा कंदरा पेड़ों के डालों पे बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई, पशुओं के अगर देवता हो सकते हैं तो हमारा भी कोई देव बनेगा। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी खुद ही भागे उठ के, तुम इधर कहाँ से आ गए? विष्णु जी के पास गए, जय विजय अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, भागो यहाँ से, क्योंकि उनको है कि अगर ये पहुँचेंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे प्रेत योनि से। बड़ी गंभीर समस्या आई। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब वो वहीं बैठ के विलाप करने लगे कि है कोई सृष्टि में जो हमको भी अपनाए? भोलेनाथ कहे, हाँ मैं हूँ, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। कहे, तो हम आपको क्या कहेंगे? कहे, तुम भूत, हम नाथ, हम भूतनाथ हैं। ऐसे हमारे महादेव का स्वभाव। हमारे भोलेनाथ कहते हैं, जिसका कोई नहीं, जिसको कोई नहीं, उसका मैं हूँ। और मेरा कौन है? कहे, मेरे तो बस राम है। तो नारद मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके प्रजा और महारानी स्त्रियां सब संतुष्ट हो गए। प्रसंग आगे बढ़ता है। तब मैना हिमवंतु वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंधे। तब मैना माता और हिमांचल जी महाराज समझ गए क्या कि हमारी पुत्री ये जगत माता, जगत जननी भवानी हैं। जाते हैं और उनके चरणों की भांति भांति से वंदना करते हैं। नार पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने, सब प्रसन्न हो जाते हैं कि हम कितने बड़भागी हैं जो साक्षात जगत जननी ने हमारे राज्य में जन्म लिया है, हमारा कितना भाग्य है। सो जीवनारी भांति अनेक भई जीवनारा। अब क्या हुआ? जहाँ लोग भयभीत थे वहाँ मंगल गान गाने लगे। कहें हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जैसे ही ज्ञान होता है आदमी प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज से भयभीत था, तो वो क्यों भयभीत था? क्योंकि अज्ञान के वशीभूत था। अज्ञान हमेशा भय पैदा करता है। अज्ञान। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ मृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने का विधान है सनातन। और सनातन में है क्या? वही ज्ञान है। अनेक अनेक भांति के मंगल गीत होने लगे। नाना प्रकार के रसोइये भोजन बनाने लगे। इतने प्रकार के व्यंजन हुए कि हम आप नाम न सुने हैं, देखना और खाना तो बड़ी दूर की बात है। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति विपिद पाति बैठे जीवनारा लागे परोसन नितिन सुवारा। और जो परोसने वाले थे वो बड़े कलाकार थे। इस भांति से परोस रहे थे कि लोगों को उनके परोसने में आनंद आ रहा था। एक तो होता है कि आधा सब्जी थाली में, आधा सब्जी टेबल पे गिरा। एक होता है कि ये मांग रहे हैं तब तक 3 नंबर आगे वाले को पहुंचाता है, वो भी परोसन कहा जाता है। और एक होता है कि बड़े प्यार से, अरे आप हमारे अतिथि हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसे बाराती हमारे यहाँ आए हैं, मेरा निवेदन है कि थोड़ा और लीजिए। इस प्रकार के निपुण लोग भांति भांति से भोजन परोस रहे हैं और भोजन प्राप्त करने वालों को आनंद बढ़ जा रहा है, मिल रहा है। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी विविध पाति बैठी जीवनारा लागे परुषन निपुण विचारा। और जब भोजन करने लगते हैं तो जो नगर की स्त्रियां हैं वो क्या करने लगी? वो मंगल गीत गाने लगी। बारात के मंगल गीत को भोजन के समय जब गाती हैं तो उस गीत को गारी का नाम दिया गया है। उस गीत को गारी कहा जाता है। जैसे सावन में जो गीत गाया जाता है उसको कजरी कहते हैं। तो थोड़ा चलाया। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठई देव बुलाए। भोजन इत्यादि के बाद ऋषियों ने हिमांचल महाराज को बताया कि अब वो लग्न मुहूर्त विवाह का आ गया है, अब लग्न मंडप में विवाह की तैयारी की जाए। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब यथोचित आसन दीने। सारे देवताओं को, सारे बरातियों को बुलाया गया, लेकिन कौन? जो उस वैदिक पद्धति को समझते थे,
बाकियों के लिए ऑर्केस्ट्रा और नौटंकी चल रहा था जो भूत प्रेत बेताल गए थे। ये अब समझ में आ रहा है कि ये ड्रामा नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा उन्हीं लोगों के लिए बुलाया जाता है बारात में। वो लग्न मंडप में न आए, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ की विधि कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा लिखते हैं कि बोली सकल सुर सादर लीन है, सिर्फ देवताओं को बुलाया गया, बाकी जिसके 14 मुख और 13 हाथ थे और 9 ठो आँख थी वो ऑर्केस्ट्रा देखने में लगा है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वर्ण विरंची बनावा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दिव्य सिंहासन बनाया था जिस पे महादेव को दूल्हा सरकार के रूप में बैठाया गया। बहुरी मुनिसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। अनेक सखियों के साथ मैया पार्वती को श्रृंगार किए हुए रूप में बुलाया जाता है मंडप में, और जैसे ही माता आती हैं सारे देवता मोहित हो जाते हैं, एकदम एकटक देखने लगते हैं। क्या कि हमने तो अपनी माँ का ये स्वरूप देखा ही नहीं था, माँ को तो माँ के रूप में देखा था, माँ तो यहाँ अब दुल्हन बन के आई हैं, इसलिए देवता एकदम एकटक लगा करके मोहित हो गए। अरे हमारी माँ ऐसी हैं। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीनी प्रणामा। और फिर जब सबको चेतना आ रही है कि अरे मेरी माताजी ही हैं, तो सारे देवता ने उनको मन ही मन प्रणाम किया है। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। मर्यादा है, सुंदरता की चरम अवस्था जो होती है, एकदम टॉप लेवल मर्यादा, माता पार्वती उस स्थिति में वहाँ बैठी हैं। और बाबा लिखते हैं कि करोड़ों मुँह से भी उनकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोटहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि सकत सुशेष शारद, मंद मत तुलसी कहाँ। कहते हैं कि शेषनाग अगर 100 करोड़ शेषनाग भी लपट जाएं उनकी सुंदरता का वर्णन करने में तो नहीं कर सकते। श्रुति शेष शारद, वेद जो है वो मौन हो जाते हैं। शारदा मैया अपनी आंख बंद कर लेती हैं कि इतनी सुंदरता का वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, तो मूर्ख तुलसीदास कैसे हिम्मत करेगा। बाबा लिखते हैं मतिमंद तुलसी कहू कहाँ। तुलसीदास की क्या विसात जो माता के उस सुंदरता का वर्णन लिख सके। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पतिपद, कमल मन मधुकर जहाँ। माता जी जब लग्न मंडप में पहुँचती हैं, यद्यपि उनका मन कह रहा है कि तुरंत अपने स्वामी अपने इष्ट के चरणों को प्रणाम करें, लेकिन समाज की मर्यादा है तो मन ही मन अपना उन्होंने प्रणाम भगवान के चरणों में निवेदित किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। उसके बाद मुनियों ने आदेश दिया है क्या कि हे महादेव, हे पार्वती, अब आप प्रथम वंदना गणपति की कीजिए। अब बाबा लिखते हैं कि ऐसा सुन करके आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि अरे शिव पार्वती के पुत्र गणपति अभी पैदा ही नहीं हुए और उनकी पूजा कैसे शिव पार्वती करेंगे। कहते हैं वो गणपति जो हैं आदि देव हैं। जिस विवाह गए विधि सुत गाई, महामुनि सो सब ही करवाई। गही गिरीश कन्या पानी, भव समर पहचानी भवानी। जैसे वेदों में विवाह की विधि लिखी गई है वैसे ही कुश और पानी ले करके भगवान शिव को पानी ग्रहण प्रदान कर रहे हैं। कौन? महाराज हिमांचल जी। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों का मंत्र उच्चारित किया जा रहा है, अनेक वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, आकाश से अच्छे अच्छे पुष्पों की वर्षा हो रही है और देवता भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय। हर गिर जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। भगवान शिव और पार्वती का विवाह अब संपन्न हो गया। और क्या हुआ? कहे पूरे विश्व में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। काहे? अब आगे कथा बढ़ जाएगी। दासी दास तुरगरथ नाना, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी दाजा, दाई दीन न जाय बखाना। हिमांचल नाथ ने इतने भांति भांति प्रकार के उपहार दे रहे हैं महादेव को। दासी दास, रथ घोड़ा हाथी, सोना चांदी,
अनेक प्रकार के अन्न दाइज दियो बहु भांति पुनि जोरी हिम कर कहो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। पिता जो है हिमांचल भगवान शिव से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझसे अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। और भगवान कहते हैं कि नहीं, आप हमारे पिता के समान हैं। वो कहते हैं नहीं, जगत पिता आप हैं, आप ही रहिए, बस मुझे मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। माता मैना आती है, नाथ उमा मम प्राण सम किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध जब हो प्रसन्न वर देहु। मैं आपको देख करके जो थरियुआ पटक के भागी थी ना, आप उसको अपने मन में ध्यान मत दीजिएगा। मैं भयभीत हो गई थी, मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ, मैं जान नहीं पाई आपका रहस्य हे नाथ। अतः मेरी प्राण के समान पुत्री पार्वती को अपने गृह की स्वामिनी नहीं दासी बना के रखिएगा, मेरा ऐसा निवेदन है। समगृह किंकरी करे, माता निवेदन करती हैं कि उनको स्वामिनी नहीं, आप मात्र दासी बना के रखिएगा, मेरा ये निवेदन है। और मेरे किए हुए अपराध का जरा भी मन में भान मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अज्ञानता बस ये किया हुआ है। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। और भगवान ने उनको आश्वस्त किया है कि मैं त्रुटियों को कभी नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम देखता हूँ। आप निश्चिंत हो करके अपने निवास में रहिए। माता ने उनको प्रणाम किया। जनी उमा बोली तब लीना लय उछंग सुंदर सिख दीना। माता जो है पार्वती मैया को बुला करके अनेक प्रकार की गृहस्थी संबंधित शिक्षा देती हैं। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे पहला ब्रह्म है, देव है। अगर एक स्त्री पतिव्रता धर्म से पालन कर रही है तो उसे किसी भी गुरु, किसी भी देव की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पति के सेवा से ही वो परलोक सुधार सकती। कत विधि सिजी नारी जगमानी, पराधीन सपने सुख नाही। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुर लाए उर्लीनी कुमारी। माता ने पार्वती को गले से लगाते हुए कहा कि विधाता ने स्त्री की रचना क्यों कर की? क्योंकि उसको पराधीन ही रहना है। और कहती हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं है। लेकिन क्या है पराधीनता? पहली बार हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरी चौपाई का श्रवण किया होगा। नहीं, नरेटिव में आपको सिर्फ आधी चौपाई बताई गई है कि पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे की अधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा ही बताते हैं। लेकिन चौपाई क्या कहती है? कत विधि सृजी नारी जगमानी। विधाता ने स्त्री की रचना क्या सोच करके किया है? विधाता ने स्त्री की रचना क्या सोच करके संसार में कर दिया है? पराधीन सपने सुख नहीं। स्त्री आधीन है ऐसा समझते हैं सब, लेकिन स्त्री की उदारता यह है कि वो अपने स्वामी की सेवा सपने में भी स्वामी के विरुद्ध जाकर के एक विचार नहीं सोच सकती। स्वप्न में भी अपने स्वामी के सुख की कामना जो करे वो मर्यादा है स्त्री की। इसीलिए स्त्री को कहते हैं कि पृथ्वी से बड़ी कौन कहे स्त्री, माँ। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलत भगरत गति चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। माता एकदम भाव विह्वल है, क्योंकि पुत्री की विदाई में माता सबसे ज्यादा दुखी होती है। विदा होती हैं सब नारी मिल भेंट भवानी, जाय जननी उरपुर लपटानी। सभी स्त्रियों से भेंट करते हुए माता पार्वती और शिव जी वहाँ से विदा लेते हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परुसो सुकर विदा कीन्ह वृषकेतु। हिमांचल नाथ बहुत दूर तक भगवान को छोड़ने जाते हैं। फिर महादेव उनको कहते हैं कि अब आप वापस जाइए। क्यों?
क्योंकि आपके अतिथि अभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल पर लिए बुलाई। तुरंत गिरिनाथ जो है हिमांचल आते हैं और जितने भी अपने अतिथियों को आमंत्रित किया है, किसको किया है? पर्वतों को, नदियों को, बड़े बड़े तालाबों को आमंत्रित किया है, वनों को, सबको वो उपहार दे करके और विदा करते हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तहि सिंगार न कहाँ बखानी। भगवान शिव मैया पार्वती के साथ कैलाश आते हैं। नित नए श्रृंगार में जीवन आनंदमय बीतने लगता है। सारे देवता अपने अपने धाम चले जाते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, घन समेत बसहि कैलासा। अपने गणों के साथ भगवान शिव पार्वती कैलाश पर निवास कर रहे हैं। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ। बहुत समय बीत जाता है और उसके बाद कौन पैदा होता है? कहे षडबदन, कार्तिकेय स्वामी। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। कौन? कार्तिकेय। उनको कितना मुख है? 6 मुख है। कहे बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। शंकर जी 5 मुंह है, बेटवा 6 मुंह। पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शंकर जी को 5 मुख है, कार्तिकेय जी को 6 मुख है। बताइए, इसीलिए देवता जो है परेशान थे कि जब तक 6 मुंडी वाला आएगा नहीं तब तक तारकासुर जाएगा नहीं। और जन्म लिया उन्होंने और किया क्या? उसका संहार कर दिया। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चहै संक्षेप ही कहा। मैं जानता हूँ कि सारा संसार उनके जन्म का हेतु और जन्म की कथा से परिचित है, इसलिए मैंने उसको बहुत ही संक्षेप में कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। उमा पार्वती के विवाह को जो सुनेगा, गाएगा, अनुभव करेगा, वो क्या करेगा? कहे अपना पूरा दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बिताएगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पारहि पाव, बरनय तुलसीदास की मति मति मंद गंवारू। बाबा कहते हैं कि पार्वती और शिव के चरित्र का वर्णन वेद नहीं कर सकता है, तो मैं गंवार तुलसीदास कितनी प्रयास करूं, कितनी कोशिश करूं, कर नहीं पाऊंगा। बाबा कथा को लेके पहुंच जाते हैं कहाँ? तीर्थराज प्रयागराज में। किसके पास? कहे भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क मुनि। कथा वही दोनों सुन रहे हैं अभी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। याज्ञवल्क मुनि के मुख से इस कथा को सुनने के बाद भरद्वाज मुनि भावा विह्वल हो गए। एकदम उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नय नय नीर रुमावल ठाड़ी। रोए जो हैं एकदम रोमांचित हो गए और आंखों से नीर बह रहा है। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, तुम्हारा जन्म धन्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब पता है, ये मुझे पता है, लेकिन संसार को बताने के लिए, जीवों को समझाने के लिए आपने ये निवेदन हमसे किया था। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ में किसी भी छल से रहित अपनी भक्ति प्रतिष्ठित करेगा, भगवान राम की भक्ति स्वयं ही उसे प्राप्त हो जाएगी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघतजी सती असिनारी। भगवान राम का परम भक्त कौन है? कहे महापाप नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने एक भगवान राम के प्रति अवज्ञा की थी, जिसके कारण भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। और उन्होंने क्या कहा कि यह तन सती भेंट अब नाही। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हे सती, आपने मेरे स्वामी का अनादर किया है, अब मैं आपको इस शरीर से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा परम भक्त कौन हो सकता है भगवान राम का? शिव के समान कोई दूसरा भक्त भगवान राम का नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कहते हैं याज्ञवल्क मुनि जी, हे भरद्वाज, मुझे पता है कि आपके मन में शिव की परम भक्ति है। असल में ये मुनि जी जो है ना,
हम लोगों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने क्या कहा कि जब तक शिव की भक्ति हमारे मन में नहीं आएगी, भगवान राम के चरणों का प्रेम आएगा ही नहीं। इसलिए इस कथा को सुनाए हैं कि हमारे मन में शिव के प्रति भक्ति भाव पैदा हो, ताकि हमको भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए। मुनि जी इस प्रकार से कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन कहते हैं और कहते हैं कि अब कथा का वर्णन होगा, भगवान श्री राम की कथा का वर्णन होगा। अब शिव से कथा आगे बढ़ेगी, क्योंकि राम के चरणों को प्राप्त करने का रास्ता कहाँ से जाता है? कहे शंकर जी के भक्ति से जाता है। तो अब कल जो कथा शुरू होगी वो भगवान राम की शुरू होगी। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 जय जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 श्री सीताराम, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, नमः पार्वती पते हर हर Like, share and subscribe to Digital Bhakti. Jai Shri Ram.